हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनल पार्ट में। इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, जो हमारी आई थी रेडियस का स्क्वायर बराबर x माइनस के एक्स जीरो का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के वाई जीरो का होल स्क्वायर प्लस के z माइनस के जेड जीरो का स्क्वायर, जहाँ में एक्स जीरो वाई जीरो और जेड जीरो क्या थे, हमारे सेंटर थे इसके। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था जो निकाली थी वो आई थी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, जो हमारी किस फॉर्म में थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u(x) प्लस के 2vy प्लस के 2w जेड प्लस के d इज इक्वल टू 0, जो हमारी हो गई थी जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। इसकी आइडेंटिटी क्या थी हमारी, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या थे, इक्वल थे, और इसमें कोई टर्म नहीं था एक्स बाई जेड और जेड एक्स का। उसके बाद आ जाती है हमारी इसके सेंटर जो निकलते थे हमारे, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हाफ का नेगेटिव पार्ट जो होता था वो क्या होता था हमारा एक्स एक्स का सेंटर का कोफिशिएंट। दूसरा हमारा ऐसी बाई का निकल जाता था, ऐसी जेड का निकल जाता था। ये हमारा आ जाता था जनरल इक्वेशन के लिए। जनरल इक्वेशन में क्या हो जाता था हमारा सेंटर माइनस के यू माइनस के वी माइनस के डब्ल्यू। उसके बाद हमारी रेडियस हो जाती थी, रेडियस जो हो जाती थी हमारी क्या हो जाती थी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। ये 3 केस बनते थे कि यदि ये पॉजिटिव पार्ट बनता है तो हमारा जाता था रियल स्पेयर, और नेगेटिव पार्ट बनता था हमारा इमेजिनरी स्पेयर, और इक्वल बन जाता था हमारा पॉइंट स्पेयर। और इस पर हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे डिटेल में। ये क्वेश्चन थे 3 जो हमने डिटेल में पढ़े हैं। और उसके बाद हमारा जाता था जो हमने पढ़ा है डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्पेयर, जो हमारी इस फॉर्म में होती थी एक्स माइनस के एक्स वन इंटू वाई एक्स माइनस के एक्स टू प्लस के वाई माइनस के वाई वन वाई माइनस के वाई टू प्लस के जेड वन माइनस के जेड वन जेड माइनस के जेड टू इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हो जाते थे, डायमीटर का एक एंड्स पॉइंट, दूसरा हमारा क्या हो जाता था वाई टू एक्स टू वाई टू और जेड टू। इस प्रकार हमारा और एक स्पेशल केस बनता था कि यदि इसके सेंटर निकालने से तो क्या होते थे, दोनों जो डायमीटर के एंड्स दे रखे हैं उनको जोड़ने के बाद हाफ करने पर क्या जाते थे, उसके सेंटर निकल के आ जाते थे। और जिस पर हमने बेस 2 क्वेश्चन कर रखे थे। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करके अब आ जाते हैं हमारे फाइनल पार्ट पर। जो फाइनल पार्ट हम पढ़ेंगे, उस फाइनल पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे लाइन, प्लेन और स्पेयर, किनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उनके क्या रिजल्ट होते हैं। तो पहला आ जाते हैं हम, पहला जो हमारा केस है कि इफ लाइन प्लेन इज आउटसाइड द स्पेयर, यानी कि एक हमारा स्पेयर है और एक प्लेन है, जो हमारा क्या है, प्लेन भी हो सकती है या लाइन भी हो सकती है, जो हमारे क्या है आउटसाइड है स्पेयर के। तो इन दिस केस में क्या बनता है कि साफ साफ दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितने से बराबर बड़ी हो रही है, रेडियस से। ठीक है, तो हमारा केस बन जाता है कि पीडी जो होगी हमारी ग्रेटर हो जाएगी किससे, रेडियस से, इस केस के अंतर्गत। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगी रेडियस से, तो क्या आ जाएगा हमारा, हमेशा यही वाला केस निकल के आएगा। तो अब इसके बाद आते हैं हमारा सेकंड केस। तो सेकंड केस हमसे कहता है कि इफ लाइन प्लेन टच द स्पेयर, यानी कि ये प्लेन जो है या ये लाइन है वो टच करेगी किसको, स्पेयर को। तो इससे क्या मिलता है हमको, साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस किसके बराबर हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो रही है। तो इन दिस केस में क्या हो रहा है, हमारा रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो रही है, यानी कि P इंटू डी बराबर कितने की हो रही है, रेडियस की। जब भी हमारे रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी तो वो केस कहलाएगा हमारा, स्पेशल केस बन जाता है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी।
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में तो हमको एक केस मिल जाता है कि इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी टेंजेंसी की। तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो या प्लेन, किसके अकॉर्डिंग, इस स्फीयर के। तो उसके अंतर्गत हमको क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर की जगह हमें रिप्लेस करना होता है एक्स इंटू एक्स वन, यानी कि ये वाला पॉइंट के साथ, कोमा सेम ऐसी वाई स्क्वायर के जगह रिप्लेस करना होगा वाई इंटू वाई वन, और ऐसी जेड स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना होगा हमको जेड इंटू जेड वन। ऐसी हमारा जो जनरल इक्वेशन आई थी उसमें एक्स वाला पार्ट होगा, उसकी जगह रिप्लेस करना होगा हमें एक्स प्लस के एक्स वन बाई टू। ये हमको रिप्लेस करना होगा, तो इक्वल नहीं होंगे, ये रिप्लेस करना है तो इक्वलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, बाई की जगह रिप्लेस करेंगे हम, तो वाई प्लस के वाई वन बाई टू, कोमा जेड की जगह रिप्लेस करेंगे हम जेड वन प्लस के सॉरी जेड प्लस के जेड वन। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंतर्गत अप्लाई हो जाएगी, और इस प्रकार से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन या प्लेन किसकी, टेंजेंट की। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर कोई हम एक पॉइंट मान लेंगे प्लेन पर, तो सपोज करो कोई पॉइंट हमने पी डैश मान लिया, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स जीरो कोमा वाई जीरो कोमा जेड जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछने लग जाता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पी डैश टू द स्पेयर, यानी कि हमसे पूछने लग जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ पी डैश टू स्पेयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट जो हमें स्पेयर है उस पॉइंट पर। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या, पॉइंट क्या था हमारा एक्स जीरो, यानी कि अंडर रूट इक्वेशन ऑफ स्पेयर की क्या थी हमारी जनरल इक्वेशन, एक्स एक्स वन होती, एक्स स्क्वायर होती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, पॉइंट पर रखेंगे ना तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2u(x0) प्लस के 2b/0 प्लस के 2w(z0) प्लस के dg, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगी, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी। और अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस हमसे कहता है कि इफ लाइन प्लेन कट द स्पेयर, यानी कि कोई प्लेन है वो कट करेगा कहाँ पर, इसको स्पेयर को। तो स्पेयर को कट करता है तो हमको एक चीज ध्यान रखना, जब प्लेन यहाँ पर कट करेगा तो फॉर एग्जाम्पल मेरा गमला है एक, ये गमला है, ये हमारा स्क्वायर शेप में है। जब ये कट करेगा तो एक सर्किल की शेप देगा ऊपर से। ठीक है, ये हमारा सर्किल की शेप दे रहा है, और जगह कम होने की वजह से तो एक सर्किल की शेप देगा ये हमारा। तो यानी कि ये सर्किल बन जाएगा यहाँ से ऐसे बनाते हुए, ये सर्किल कट करेगा,
यहाँ से कोई पॉइंट मान लेंगे, ये एम हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और यहाँ पे तो हमसे क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो कट सर्किल करता है उसकी रेडियस निकालिए। तो उसकी पहली बात तो इसमें क्या क्या कैसे निकल रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, छोटी है ना, किससे, रेडियस से, यानी कि लेस देन किससे हो जाएगी हमारी, रेडियस से। एक केस तो हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा इसके बाद तो इसके बाद एक चीज़ और पूछ लेता है कि इसमें जो कट कर रहा है सर्किल, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस ए एम है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के ए एम का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस क्या है इसकी, ए एम। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको निकल के क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये रेडियस हमारी निकल के आ जाएगी किसकी, सर्किल की, जो हमारा क्या कर रहा था, सर्किल जो हमको मिल रहा था, ठीक है, कट सर्किल जो था उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, कट सर्किल रेडियस ऑफ कट सर्किल की क्या हो जाएगी हमारी, ए एम। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसका थर्ड केस। थर्ड केस आ जाता है हमारा ये, सॉरी फोर्थ केस हमसे कहता है कि इफ लाइन प्लेन कट ए सेंटर ऑफ द स्पेयर, यानी कि जो हमारा सेंटर पर प्लेन क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो इस प्लेन का कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, जो हो जाएगा हमारा x1 कोमा y1 कोमा z1, ठीक है। अब कट करेगा तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि कैसे सेक्शन में कट करता है, सर्किल के सेक्शन में। तो यहाँ पर एक सर्किल बना लेंगे, सर्किल के उसमें क्या करेगा हमारा, कट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगी हमारी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सर्किल की, जो सर्किल की रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी स्फीयर की रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बनना है कि जब भी हमारा सेंटर से कट करेगा तो हमको मिलेगा एक ग्रेट सर्किल, यानी इससे बड़ा तो सर्किल मिल ही नहीं सकता। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ग्रेट सर्किल। क्वेश्चन बन जाता है कि जब कोई प्लेन स्फीयर के सेंटर पर कट करता है तो क्या बनता है, कैसा सर्किल बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, ग्रेट सर्किल बनता है। तो अब ये वाली जो कंडीशन होती है कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 0 हो जाती है तो कौन सी कंडीशन बन जाती है हमारी, कंडीशन ऑफ, जैसे हमने रेडियस के बराबर थी तब तो हमारा क्या बनना था, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। अब ऐसी हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दिस केस में क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी, ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी। तो इस केस में कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी इक्वेशन पूछ लेता है इसकी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन या फिर लाइन के लिए। तो जैसे हमने वहाँ पे एक सिचुएशन निकाली थी कंडीशन की, कैसे कैसे पुट करते हैं, तो इसके लिए भी एक वो हो जाएगी हमारी, क्या होती है, x माइनस के x1 बटे u प्लस के x1 बराबर y माइनस के y1 बटे b प्लस के y1 बराबर ऐसी हो जाएगी हमारी z माइनस के z1 बटे w प्लस के z1। ये हमारी क्या हो जाएगी, एक कंडीशन हो जाएगी नॉर्मल की, इसके प्लेन और या फिर
इक्वेशन की। ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अब करेंगे हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द स्पेयर। एक स्पेयर दे रखा है जो हमारे जनरल फॉर्म में है, और एक पॉइंट है x1, y1, z1 जो हमारा इस प्लेन पर। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो उसके लिए हमने अभी पढ़ा था, जो हमने बड़ा इजीली किया था। हमने एक कंडीशन फाइंड की थी, ठीक है। एज इट हमारा क्या है, रिजल्ट है ये हमारा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, द कंडीशन ऑफ टेंडेंसी विद स्पेयर टू द प्लेन एंड लाइन इज। तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कंडीशंस पढ़ी थी। तो पहले क्या हो जाती थी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ी है रेडियस से, तो उस केस में क्या हो जाता था, यानी कि प्लेन क्या हो जाएगा हमारा बाहर। और इन दिस केस में क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी रेडियस से छोटी है, तो क्या बनाएगा हमारे अंदर, एक प्लेन कट करेगा, एक सर्किल कट करेगा, सर्किल के फॉर्म में कट करेगा। एंड थर्ड हमारा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाती थी हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस, यानी कि ये क्या हो जाती थी हमारी कंडीशन, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। और फोर्थ हमारा क्या हो जाता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हमारा 0 के बराबर हो जाता था, तो ये कंडीशन हमारी कौन सी हो जाती थी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की हमको क्या करनी है, लेंथ याद करनी है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द स्पेयर, यानी कि ये पॉइंट दे रखा है और स्पेयर पे। तो हमने पढ़ा था, इसी वाली कंडीशन में पढ़ा था, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी में क्या हो जाता था, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर कितने के हो जाता था, कोई पॉइंट है पी, तो उस पर क्या हो जाती थी हमारा, पॉइंट पर क्या होती थी उस स्पेयर का। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे 1 का स्क्वायर, वाई के स्थान पर 2 का स्क्वायर, जेड के स्थान पर 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 और वाई के स्थान पर 2 तो कितना हो जाएगा 4, माइनस के सॉरी प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा प्लस के 2 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के 4 प्लस के 9 माइनस के कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 14 to 16, तो ये कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या निकालना हमको, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। किसके साथ, एक स्पेयर दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है, तो एक प्लेन कट करेगा तो हमारा क्या निकल के आएगी, एक सर्किल बनेगा, बनेगा तो उसकी क्या निकालनी है हमें, रेडियस। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, एक सर्किल बना लेंगे, एक प्लेन कट करेगा, प्लेन कट कर जाएगा, ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये हमारी स्पेयर की। तो रेडियस हो जाएगी, ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल बनेगा,
ये सर्किल है, तो उसकी रेडियस निकालनी है। तो ये रेडियस हो जाएगी स्फीयर की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये m मान लेंगे तो ये हमारा a हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा हुआ था। तो क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, रेडियस निकालेंगे किसकी, स्फीयर की। तो r बराबर क्या हो जाता था, तो कंपेयर कर लेंगे हम। तो कंपेयर करने के पर u की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी, x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 माइनस के u, यानी कि सेंटर निकाल लेंगे। तो माइनस के v कितना आ रहा है, 1, माइनस के w कितना आ रहा है, 2। तो सेंटर कितना हो जाएगा, 0 1 2। तो रेडियस निकल जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, और माइनस डी होता था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 11। तो इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा 0 1 कितना हो जाएगा 1, 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस के कितना हो जाएगा 11। तो ये निकल के आएगा हमारा √16। तो कितना आ गया हमारा 4, इसकी रेडियस आ जाएगी निकल के। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, क्या डालेंगे यहाँ से, किस पर, प्लेन पर, किससे, इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से डालेंगे तो हमारा क्या हो जाता था, तो इसमें x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 1 और z के स्थान पे 2। कितना हो जाएगा 0 प्लस के 2 प्लस के 4 माइनस के 15। और क्या होता था, कोफिशिएंटों का स्क्वायर का सम, 0 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा 6 6 15 में से 6 गए 9, माइनस के 9 माइनस मोड कर देगा 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऐसी 1 4 4 9 9, यानी कि 9 कितना हो जाएगा, √9 यानी कि 3। तो इज इक्वल टू 3 यानी परपेंडिकुलर। तो ये इसका फॉर्मूला हम पढ़े, ये m बराबर क्या होता था हमारा, r स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। तो r कितना निकल के आया हमारा 4 का स्क्वायर, p कितना निकल गया 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस के 9, कितना हो गया √7। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन।